चलिए शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट हमारे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स का। तो लास्ट टाइम जिसकी हम जो बात कर रहे थे टाइप कन्वर्जन्स की, जो मैंने आपको बताया था, तो इसी टाइप कन्वर्जन्स के बारे में बताया था। तो जो आपको बोला था कि टेबल देख सकते हो आप, तो मैं टेबल प्रिंट कॉपी कर लिया मैंने वो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कहा था कि हर एक वैल्यू स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन में कन्वर्ट हो सकती है। जहाँ जहाँ पे मतलब उसका अगर उसको स्ट्रिंग की तौर पर अगर आपका कोड स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो सारी वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसे नंबर में और बुलियन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं का मोस्ट वैल्यूज किस तरीके से कन्वर्ट होती हैं, राइट। तो जहाँ पे एम्प्टी खाली स्पेस है वहाँ पे मतलब वहाँ पे बात ही नहीं बनती करवाई जाती, मतलब अगर ट्रू और फॉल्स को मैं बुलियन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। पहले से बुलियन है, ऐसे ही नंबर को नंबर में कन्वर्ट करने का कोई बात नहीं, तुक नहीं बनता। तो जीरो नंबर पहले से ही है, राइट। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये दोनों नंबर है तो ये नंबर ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंफिनिटी रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, राइट। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो भी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना इंफिनिटी। तो वो एक है तो नंबर, बस वो लिखा जा सकता है, जो मतलब सिंबल यूज कर लो आप, तो इसको ट्रीट नंबर की तरह ही करते हैं जावास्क्रिप्ट कोड, ऐसे माइनस इंफिनिटी भी, राइट। और नॉट अ नंबर लास्ट में बचता है, वही तो डेफिनेशन ये है कि चीज़ की जो नंबर नहीं हो सकता तो उसको हम नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बुलियन वैल्यूज को बताया है, 6 वैल्यूज है जो फॉल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, जिनमें से 1 2 3 6 की 6 मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नाइन माइनस जीरो जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग और मेरा अनडिफाइंड और नल। ठीक है, बाकी सारी ट्रू में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, कुछ लिखी नहीं है, राइट। 3 वैल्यूज यहाँ पे और मेंशन कर सकता था मैं, ऑब्जेक्ट, फंक्शन और ऑब्जेक्ट, फंक्शंस एंड क्लासेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में भी आपने पढ़ा नहीं है, उनका स्ट्रिंग और नंबर में कन्वर्जन मतलब कोई जनरल कन्वर्जन नहीं होता, नंबर केस के हिसाब से होता है। बुलियन में बाकी वो ट्रू कन्वर्ट होते हैं, उसमें मतलब बुलियन मेन होता है। ठीक है, तो फिर जैसे मान लेते हैं बड़ा बड़ा, तो अनडिफाइंड स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा नॉर्मल अनडिफाइंड पे, नंबर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो नॉट अ नंबर। नल, नल में स्ट्रिंग बन जाएगा, नंबर 0 रहेगा, ट्रू ट्रू रहेगा और नंबर 1 रहेगा। ज़्यादातर फॉल्स की वैल्यू 0 में कन्वर्ट होंगी, अगर कन्वर्ट होंगी नंबर में, तो बाकी ट्रू वैल्यू ज़्यादातर 1 में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, तो अगर नंबर में कन्वर्ट होना है तो 4 चीज़ें पॉसिबल है, या तो एन या 0 या 1 या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब अगर वो नंबर ही हुआ तो, जैसे और नंबर ही हुआ, या फिर देखो मैं एरे के अंदर 9 पढ़ा था, तो 9 पढ़ा था, तो इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9 9 है। ठीक है, ये 4 काम हो सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू को तो आपको देख के पता चल जाएगा, अगर उसके अंदर का नंबर स्टोर्ड है तो नंबर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बाकी बचता है एन 0 और 1। ठीक है, तो 0 और 1 कब आ गया है? मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू, मतलब जो ट्रू थी वैल्यूज है जिसके बारे में बताया था वो 1 में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, और नल वैल्यूज और बाकी फॉल्सी वैल्यूज 0 में कन्वर्ट होंगी। कुछ उसमें स्पेसिफिक केसेज हैं जो कि एन में कन्वर्ट होती है, अनडिफाइंड और इस तरह के स्ट्रिंग्स। ठीक है, कहाँ पे थे हम? ट्रू ट्रू में इस तरह से कन्वर्ट होता है। फॉल्स यहाँ पे हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग का एम्प्टी स्ट्रिंग है ये, तो मतलब स्ट्रिंग पहले से ही, तो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। नंबर में 0 में होता है और फॉल्स 1.2 मिनट ट्रू में होगा, नंबर में इस तरह से खत्म हो जाएगा, 1 होगा नहीं। 0 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना आसान है, फॉल्स फॉल्स। 1 मेरा 1 है स्ट्रिंग में, नंबर तो पहले से ही है ट्रू। इंफिनिटी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रू टू दोनों ट्रू वैल्यूज है और नंबर तो पहले से ही है, अन्य नंबर में नहीं हो सकता, स्ट्रिंग में ऐसे होएगा। और एम्प्टी एरे मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 और ट्रू। ठीक है, 9 9 2। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहे थे। और साथ ही साथ मैंने जो ऊपर आपको बताया था ऑब्जेक्ट्स के बारे में, पहले से डिफाइंड जो है नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, फंक्शन जो डिफाइंड है हर इन तीनों टाइप्स के ऊपर, नंबर के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, बुलियन के ऊपर, उनके फिर उनके विद इन जो फंक्शन स्टोर्ड है। तो मैंने स्ट्रिंग के एक फंक्शन, सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रिंग्स के होते हैं, तो स्ट्रिंग्स के फंक्शन की लिस्ट भी हमें कॉपी कर ली है। तो एक फंक्शन डिफाइन, स्ट्रिंग डिफाइन किया हेलो वर्ल्ड, उसके ऊपर देखते हैं आप, मतलब एक स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, राइट।
ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है ये एस वेरिएबल एक स्ट्रिंग के तौर पे स्टोर्ड है मेरे कोड में। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर इतने सारे हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं, राइट। तो देख सकते हैं तो बहुत ही मतलब ऑब्टेनिंग पोर्शंस ऑफ स्ट्रिंग, मतलब आप एक स्ट्रिंग को एरे की तरह ट्रीट कर सकते हो बेसिकली, वो समझना। स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग को एरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। स्ट्रिंग कैन बी ट्रीटेड एज एन एरे, ठीक है। स्ट्रिंग को एरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि स्ट्रिंग जो होता है इम्यूटेबल होता है, मतलब स्ट्रिंग के ऊपर मैं कोई प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो वो नया काम हो रहा है, ठीक है, एक नया नए फंक्शन पे बन रहा है। हेलो वर्ल्ड का कॉपी ले रहा है, उसके ऊपर फिर वो काम होता है इस तरीके से, मतलब इसका आउटपुट नया आएगा, राइट। इसको मतलब आपको इसको फिर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो और कैसे एरे की ट्रीट कर सकता हूँ, जैसे एरे में मेरे पास वर्ड पड़े होते हैं, मैं इसको भी उसी तरीके से एक एरे मान सकता हूँ जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट पड़े हैं HELLO कोमा स्पेस, ठीक है, स्पेस वगैरह सब कुछ होता है, राइट। और इसकी भी इंडेक्सिंग ऐसे होती है 1 2 3, मतलब एरे की 0 से होती है, इसकी होती है 1 2 3 से, ठीक है। तो मैं इस तरह से इंडेक्सिंग करके इंडेक्स मान के मैं उसका टुकड़ा ले सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 से 4 कर दूंगा तो देखो कि 0 1 2 3 4, इसकी भी 0 से होती है, सॉरी। तो 0 1 1 से 4 लिखा मैंने, मतलब 0 1 2 3, ठीक है। 1 से 4 के बीच में 1 तो इंक्लूड करते हैं 1 को, मतलब और 4 तक छोड़ देते हैं, मतलब 1 2 3 टर्म आ जाएंगे यहाँ पे ELL, तो मतलब इसका पोर्शन आ जाएगा LLL। अब इसको प्रिंट करा कर देख सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए फंक्शंस लिखे हैं, मतलब इस तरह के काम कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़े फंक्शंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्योंकि कुछ ये अलग से आर्गुमेंट मांगते हैं। तो एक दो फंक्शन को चलाना सीख लो, मतलब ऑब्वियसली बात है, आपको फिर सारे तो मैं ऑब्वियसली कवर नहीं कर सकता, और मतलब ये सारे है भी नहीं, इसके अलावा भी बहुत होंगे। बट मेन बात यह है कि आपको ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उनके फटाफट उनको यूज़ करना आना चाहिए, नेट पे रूल्स पढ़ के समझ में आना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। हाँ, इस पहले भी डिफाइंड होगा, चलो ये देख लेंगे बाद में। मैंने ऊपर और सॉल्यूशंस तो इसके मतलब आंसर्स तो मैंने इसके बगल में लिखे ही हुए हैं पहले, तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, विश्वास कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इंडेक्सिंग करके, ठीक है। इंडेक्सिंग कर सकते हो, जैसे एरे के एलिमेंट्स इंडेक्स होते हैं 0 से स्टार्ट होके, वैसे ही अपने अगर इस तरह से ट्रीट करते हैं तो वैसे ही अपने स्ट्रिंग के भी एलिमेंट्स इंडेक्स हो जाते हैं, ठीक है। और जो ए और बी मेरा वो होगा, राइट, ए और बी में इसमें दो आर्गुमेंट डालूंगा ना, उसके बीच का वो आ जाएगा। तो सी और बी में एक ए वाला एलिमेंट तो इंक्लूड होगा, मतलब ई तो इंक्लूड होगा, लेकिन 4 नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। मतलब अगर मुझे तीन तीन एलिमेंट चाहिए, तीन वर्ड चाहिए थे, तीन लेटर चाहिए थे ENL, तो मुझे यहाँ पे उससे ज़्यादा डालना है, मतलब 1 से लेकर 4 तक जाओ, ठीक है। एक तो उठाना है लेकिन 4 से पहले तक, मतलब 4 तक जाना है, मतलब ये 4 इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। और इस तरह से आप स्लाइस भी कर सकते हो, ठीक है। स्लाइस में मतलब एक और माइनस का आर्गुमेंट डाल सकते हो, माइनस मतलब पीछे से चलाना है, राइट, पीछे से चलाना है। और पीछे से चलाना है फिर आप डायरेक्ट डायरेक्ट उसको नंबर दे सकते हो कि -3, मतलब पीछे के 3 एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है, RLT। और आप स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको बांटना है, दो हिस्सों में बांटना है, ठीक है। उसके अंदर आपको वो बीच टुकड़ा देना पड़ेगा जिस पोर्शन से आप काटना चाहते हो अपने स्ट्रिंग को। तो मैंने इसके अंदर कोमा और स्पेस डाल दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वहाँ पे ढूंढेगा कहाँ है वो कोमा और स्पेस, उसको मिल गया, उसके इधर वाले एलिमेंट को अलग कर लेगा, इसके उस तरफ वाले एलिमेंट को अलग कर देगा, तो उसको एरो में एक एरे में डाल देगा, एरे में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसका रिजल्ट जो है वो एरे बनेगा। तो इस तरह से हेलो और वर्ल्ड स्प्लिट हो गए, राइट। अगर मैं यहाँ पे ये हटा के ये कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे एक कोमा में दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से मतलब जो आप यहाँ पे वर्ड डालोगे उस पर वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने W डाल दिया तो W पे स्प्लिट हो जाना था, ठीक है, W पे स्प्लिट हो जाना था। तो उसको यहाँ पे ये दिखता है हेलो कोमा स्पेस और यहाँ पे ORLD, इस तरह के दो एलिमेंट दिखते हैं, ठीक है।
अच्छा, इंडेक्स। अब आप सर्च कर सकते हो स्ट्रिंग में, सर्चिंग ऑपरेशन होते हैं, इंडेक्स चेक कर सकते हो अपना एलिमेंट का नंबर डाल के, तो आपको उसके पहली ऑकरेंस का वो इंडेक्स बता देगा। ठीक है, तो इसमें एल डाला तो L012 नंबर पे इसका आउटपुट आ गया 2। अच्छा, आप फिर उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट में ये डाल सकते हो कि आपको कौन सा नंबर वाला कौन से नंबर का बताना है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट एल और एट और आफ्टर 3। ठीक है, तो उसमें 3 डाल दिया, मतलब पहला एल थर्ड इंडेक्स के बाद जो आता है उसकी पोजीशन बताओ। ठीक है, तो मतलब उसने एल को ओमिट कर दिया पहले वाले को, और उसके अगले वाला जस्ट इमीडिएटली आ जाता है, उसकी पोजीशन में 3 होगी। इंडेक्स ऑफ जी अगर कुछ है ही नहीं तो उसका इंडेक्स -1 देता है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका इंडेक्स कंसिडर -1 आता है। ठीक है, एरर नहीं आता, -1 आता है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज हैं, या तो आप रोक के देख सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद फिर मैंने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के 3 तरीके बताए थे। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मतलब अपने अपने मर्जी से कन्वर्ट करना चाहते हो, राइट। तो नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन मेरे पास ये कन्वर्जन के तरीके थे। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरह से देखो, नंबर के अंदर मैंने स्ट्रिंग डाला तो उसने उसको मेरे नंबर में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग के अंदर फॉल्स डाला तो उसने फॉल्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरह से बुलियन बुलियन कन्वर्ट कर दिया। तो आप इस टेबल को वेरीफाई कर सकते हो कुछ वैल्यूज इन तीनों फंक्शंस की मदद से। अब ये कुछ एक्सेप्शनल अलग केसेस हैं जिनसे आपको थोड़ा और पता चलेगा ऑपरेटर्स के बारे में, भाई कैसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन कैसे होती है, राइट। अब x प्लस एक स्ट्रिंग कर रहा हूँ, राइट, तो ये मेरा x वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। ठीक है, x प्लस और स्ट्रिंग कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो वैसे मैंने बताया हुआ है कि स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल ऐड करते हैं, तो वो वेरिएबल के अंदर एक और अगर स्ट्रिंग स्टोर हुआ, अगर एक और स्ट्रिंग हुआ तो दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाते हैं, जिसे बोलते हैं कंकैटिनेशन, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, हाँ बताया था। ठीक है, ये देखो, हेलो प्लस एस, और एस के अंदर एक वेरिएबल स्टोर होगा, तभी वो काम नहीं करता, नीचे एस पहले से ही है। ठीक है, और एस के अंदर क्या स्टोर है, कहाँ है एस, चलो कुछ होगा स्टोर। ठीक है, वो स्ट्रिंग होगा बेसिकली, मतलब वो स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है अपने से, ये जो फॉर्मूला है, जो कंकैटिनेशन प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रही है इस तरह। तो जो स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रही है, तो अगर उसको स्ट्रिंग नहीं मिलता तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, इम्प्लिसिटली अपने आप से। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं एक्स प्लस ए कर दूंगा ना, तो इसका सेम मतलब है अगर मैं उसके ऊपर स्ट्रिंग और एक्स का ऑपरेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, एक्स प्लस अगर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद एक खाली का स्पेस जोड़ देगा उसके आगे, राइट। उससे कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, बेसिकली उसने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो एक मतलब शॉर्ट हैंड मेथड, मतलब एक और चीट बोल लो, क्या बोल लो, तरीका उसको कन्वर्ट करने का, राइट। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर मैं प्लस एक्स समथिंग कर रहा हूँ, प्लस समथिंग कर रहा हूँ, राइट, प्लस एक्स, तो ये तो प्लस जो ऑपरेटर है इसकी मतलब वही को क्या प्रॉपर्टी बोल लो, क्वालिटी बोल लो, वही हो गई है। अगर प्लस को मैं इस तरह से इमीडिएटली यूज करता हूँ तो वो अपने सेकंड ऑपरेंड को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब कोड प्लस के बाद कोई नंबर एक्सपेक्ट कर रहा होगा इमीडिएटली, अगर स्पेस होता तो हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन उसके उस तरफ क्या है, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है वो, अगर एक आर्गुमेंट भी स्ट्रिंग हुआ तो दूसरा आर्गुमेंट को भी स्ट्रिंग, दूसरे उसको भी वैल्यू को भी स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है। अभी स्ट्रिंग नहीं है, अभी खाली ऐसा प्लस एक्स है बिना स्पेस के, तो इस पूरे को एक मतलब पॉजिटिव नंबर बताना चाह रहे हैं ना उसको, तो पॉजिटिव नंबर एक्सपेक्ट करता है, तो अगर हम उसको पॉजिटिव नंबर नहीं देते तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका हुआ, मतलब बजाय कि मैं पूरा ये लिखूं, अगर मैं सिर्फ इसको प्लस स्ट्रिंग 3 कर देता तो उसको भी 3 में कन्वर्ट कर सकता है, राइट। इसी तरीके से ना एक्स -0 करूंगा तो भी यही काम होगा, तो भी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इस पर आ जाते हैं, कुछ ऑपरेटर्स बताने रह रहे हैं जो कि हम बताने वाले हैं, तो जब उस ऑपरेटर को कवर करेंगे तो इसकी बात करेंगे। ठीक है, और पास एंड पास प्लॉट के बारे में भी मैंने बताया था कि एक तो इंटीजर में नंबर में कन्वर्ट करना, और आप नंबर में भी स्पेसिफिक चाहते हो कि वो नंबर में कन्वर्ट हो, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो या मेरे डेसिमल में, तो उसके दो हैं, पास एंड पास प्लॉट। तो इसके एग्जांपल्स हैं कि अलग अलग तरीके की वैल्यूज को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
पास डॉट नंबर डेसिमल में करता है, परसेंट डेसिमल पॉइंट हटा देता है। तो इस तरह का कुछ हुआ तो उसको डेसिमल पॉइंट हटा देगा, ठीक है। और राइट, अच्छा, अब ये तो पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ कि नंबर्स रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। हम जो अब तक करते आ रहे हैं जो नॉर्मल नंबर होते हैं 10 बेस वाले, राइट। मतलब 10 बेस मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। एक डिजिट के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक, राइट। 0 से लेकर 9 तक, लेकिन वही रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, उससे भी ज़्यादा डिजिट मतलब रिप्रेजेंटेशन भी होती हैं। वो बता देता हूँ कैसी कैसी होती है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी होती है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ दो नंबर होते हैं, 0 1, ठीक है। मतलब इन 0 1 से मैं सारे के सारे नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ 0 और 1 से। तो अगर मतलब समथिंग 16 है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कुछ रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगी, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है, इस तरह के किसी कोड से होगी, ठीक है। बाइनरी 0 1 पे होती है इस तरह से, मतलब बेसिकली नंबर के हिसाब से होगी, ठीक है। अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात कर दूं तो वो होती है 16 नंबर्स पे, और उसके बाद 16 नंबर्स होते हैं, वो होते हैं 0 से लेकर 9। उसके बाद होता है ABCDEF, मतलब ये 6 और होते हैं, तो मतलब ये 16 नंबर मिला के हेक्साडेसिमल बनाते हैं। ऐसे 18 वाला भी होता है ऑक्टाडेसिमल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कन्वर्जन होती हैं, तो उनको उनकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है, तो ये उनको भी कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो जो पासिंग का दूसरा आर्गुमेंट है ये यही बता रहा है कि मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसमें मैं उसको नंबर की वैल्यू दे दूंगा तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 10 तो मेरा डिफॉल्ट होता है, 10 तो जिसको मुझे हमें पढ़ते आ रहे हैं आज तक वो होता है 10 नॉर्मल प्रेजेंटेशन। 16 वाली मैंने बता दी इस तरीके से होती है, उसमें आपको ABCDF और दिख जाएगा, ठीक है, ABCDF वर्ड्स और दिख जाएंगे, देख लो, ठीक है। और 36 वाली मतलब से तो पूरी ABCD चल जाएगी, राइट। कितना 0 से लेकर 36 तक डाल सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बताना था, क्लियर कर, मतलब ऐसे डाल दिया आपके दिमाग, मतलब थोड़ा नजरिए में। पढ़ना चाहते हो इनके बारे में और तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरे ऑपरेटर्स पे फाइनली। ज़्यादा तो इस सारी डिस्कशन से पहले ऑपरेटर्स पे हमने दो ऑपरेटर्स पे जाके हमने खत्म की थी लॉजिकली जो हम पढ़ रहे थे वाइज। तो मैंने दो दो तरीके के ऑपरेटर्स बता के खत्म किया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, राइट। इन दोनों के बारे में बता के खत्म किया था। और इसके बाद फिर हम थोड़ा ट्रैक से साइड हो गए थे क्योंकि मुझे डबल इक्वलिटी वगैरह बताना था, उनको बताने के लिए लूप्स वगैरह समझाने की जरूरत थी, ठीक है। तो वापस ऑपरेटर पर आते हैं और फाइनली ऑपरेटर्स खत्म होने के बाद हम अपने प्रॉपर फिर हम लूप्स वगैरह कंडीशनल स्टेटमेंट्स से कर देंगे। तो उसके बाद फाइनली हम ट्रैक करेंगे और एक दो लेक्चर मतलब उन सब लूप्स खत्म करने के बाद अपना वो शुरू हो जाएगा कंटेंट का, ठीक है। तो पहले तो टेबल समझ लो ऑपरेटर्स की क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑपरेटर लिखा हुआ है, उसके बाद ऑपरेशन मतलब जो समझा रहा है कि ऑपरेशन क्या है उसका। उसके बाद ए का मतलब है एसोसिएटिविटी, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, मतलब कितने ऑपरेंड पे डील करता है वो, मतलब कितने ऑपरेंड्स पे डील करता है, मतलब कितनी वैल्यूज पे वो कर रहा है। जैसे प्लस करना है तो प्लस 2 वैल्यूज पे करेगा ऑब्वियसली, तो उसका यहाँ पे एन होगा 2, ठीक है। तो कुछ ऑपरेटर सिर्फ एक वैल्यू पे काम करते हैं, जैसे इंक्रीमेंट प्लस प्लस के बाद आप एक वेरिएबल लिखते हो ना, दो तो नहीं लिखते हो ना, तो इसलिए उसका एन है 1, राइट। और टाइप है किस टाइप पे काम करता है, उसका रिजल्ट किस टाइप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो कौन सी टाइप पे, मतलब मतलब नंबर, राइट, इंट मतलब इंटीजर, बुलियन, ठीक है, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, ठीक है। तो एनी तो हो गया कोई भी टाइप, मतलब कोई भी जो भी डाटा टाइप हमने आज तक पढ़ी है उस पर काम करेगा और उसको अनडिफाइंड में कन्वर्ट कर देगा या स्ट्रिंग में, उसका रिजल्ट मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब एक और नई चीज देख रहे होंगे आप यहाँ पे, एल वैल्यू। आई वैल्यू नहीं है, ये एल वैल्यू है। ये क्या मतलब होता है, ये है एल वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट वैल्यू बोलते हैं, लेफ्ट बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, ठीक है। और बेसिक मतलब क्या है कि एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन में जो असाइनमेंट एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हो उस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। असाइनमेंट एक्सप्रेशन कौन सा हुआ, असाइनमेंट एक्सप्रेशन मतलब जो असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वेरिएबल ए इज इक्वल टू 3, इसकी बात कर रहे हैं,
तो इस पे जो भी वैल्यूज मैं यहाँ पे रख सकता हूँ ना वो एल वैल्यूज होगी। तो इसमें क्या क्या आता है एल वैल्यूज के अंदर? अपने वेरिएबल के नाम, मतलब आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स बोल दो, फंक्शंस और क्लासेस। क्लासेस को वैसे बतानी है आपको, मतलब तो वेरिएबल्स आ जाते हैं बेसिकली, मेन तो वेरिएबल्स ही है। आइडेंटिफायर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, वो होती है एल वैल्यूज, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेज एल वैल्यूज और एनी में ज़्यादा फर्क नहीं होगा आपको, तो सेम ही लेके चलना है, ठीक है। एसोसिएटिविटी इन दोनों के बारे में तो करेंगे बात, सबके बारे में करेंगे। लास्ट स्टेप बता देता हूँ इसके बारे में, ये लाइन मैंने क्यों खींची हुई है। तो ये लाइन, इस लाइन का मतलब है, मतलब ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है, ये सारे ऑपरेटर्स, इन सबका प्रायोरिटी सेम है, ठीक है। और फिर इसका प्रायोरिटी, ठीक है, इस सबका प्रायोरिटी सेम है, और जो जितना नीचे है उसका प्रायोरिटी उतना उतना कम हो रहा है, ठीक है। सबसे ऊपर वाले को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है। और जो सेम लेवल पे है, मतलब सेम लाइन से बटे हुए हैं, इन सबका प्रायोरिटी सेम है। उसके बाद इसका प्रायोरिटी उससे कम है, इसका उससे कम है, उसके बाद इन दोनों का उससे कम है लेकिन दोनों का आपस में सेम है, उसके बाद इन दोनों का सेम है, ठीक है। अब प्रायोरिटी का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज करो ऐसा हो जाए कि मैं एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, वेरिएबल एफ एन इज इक्वल टू 5 6 प्लस 7 रेज टू दी पावर 8, ठीक है। मैंने एक एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर लगा दिए, तो जावास्क्रिप्ट को क्या पता कि मैं कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होती है इसकी प्रायोरिटी। अब जो इन दोनों में से कौन सा ऑपरेटर, अच्छा ऑपरेटर तीन लगे यहाँ पे, इक्वल टू, प्लस और ई, जो जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी सबसे पहले उसको वो सोल्व करेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, सबसे ऊपर मेरा ये है, नहीं सबसे ऊपर प्लस है, ठीक है। अच्छा प्लस, ये प्लस वाला प्लस नहीं है, कन्वर्ट टू नंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब एक ऑपरेटर एक से ज्यादा बार अभी देख सकते हो आप इसको, ठीक है, ठीक है। मतलब कौन सा ऑपरेटर और फिर कौन सी ऑपरेशन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो जो मेरा प्लस एडिशन के लिए काम कर रहा है यहाँ पे, वो वाला सबसे नीचे, काफी नीचे होगा, देखना, हाँ इधर ही होगा मे भी, प्लस कॉन्केटनेट स्ट्रिंग, ठीक है। कहाँ गया, अच्छा ये एरिया ऐड सब, ठीक है। और वो स्टार स्टार से एक्सपोनेंशियल से नीचे है, ठीक है, एरो सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंशियल से नीचे। तो पहले वो 7 की पावर 8 इवेल्युएट करेगा, फिर प्लस करेगा उसको 6 में, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको असाइन करेगा एफ एन में, ठीक है। क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर मेरा साइन टू वेरिएबल प्रॉपर्टी सबसे नीचे, काफी नीचे, राइट। अब इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, अगर ये नहीं होता, अगर कोड इस तरह चलता तो क्या होता, एफ एन के अंदर वो पहले या तो 6 वेरिएबल असाइन कर देता, राइट, और फिर यहाँ पे पता नहीं क्या वैल्यूएट होता हो, फिर उसके अंदर प्लस करता ही, या फिर 6 प्लस 7 पहले कर देता 11, उसकी पावर 8 कर देता, कुछ और ही निकल आता, ठीक है। तो इसलिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो अपने को देख के समझ में आता ही है। बाकी इस प्रायोरिटी ऑर्डर को चीट करने का तरीका, कि अगर मैं चाहूँ स्पेसिफिकली 6 + 7 पहले हो जाए, तो अपने को पता ही है, वो होते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है। चीट करने का तरीका, मतलब अपने आप से बताने का, उसको भी ये काम कर दो तो होता है ब्रैकेट। क्या हो गया, 6 आ गया ना, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि 6 + 7 पहले हो, तो उसका ब्रैकेट के अंदर डाल दो, ठीक है। तो ब्रैकेट वाला वो पहले एवेलुएट करेगा। अगर ब्रैकेट नहीं लग रही है, तो ब्रैकेट नहीं लगी है अगर, तो अपना इस टेबल के हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है। मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, देख के अपने को मैथ मतलब करते आ रहे हैं, पता चल जाता है। सेम मैथमेटिकल रूल्स है कि पहले कौन सा हो रहा है और बाद में कौन सा हो रहा है, डिफरेंस नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ ऑपरेटर्स के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, कोई इन बिट्स पे काम करते हैं, उनका मतलब जानने का अभी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं बाकी पे। प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताया हुआ है, नेगेटिव नेगेट नंबर, कन्वर्ट टू नंबर। अभी प्लस की वो कन्वर्ट टू नंबर वाली प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो मैंने यहाँ पे करी, ठीक है, खाली प्लस एक्स का इस्तेमाल, ठीक है। तो उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। ये बिट्स वाले छोड़ देना, ठीक है। हाँ बिट्स पे आ जाओ, इसका मतलब क्या होता है। तो ये वाला ऑपरेटर होता है, नेगेशन बोल देते हैं इसको, इसका काम होता है इन्वर्ट बुलियन वैल्यू, ठीक है। इन्वर्ट बुलियन वैल्यू क्या करता है, जो भी वैल्यू है उसकी बुलियन वैल्यू को
कन्वर्ट उल्टा कर देता है, ठीक है। जिसके भी आगे लगाओगे आप इसको, उसकी बुलियन वैल्यू को उल्टा कर देगा, ठीक है। एक्सपेक्ट करते हैं सिर्फ इसका नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के देखो तो वो 1 है, मतलब एक एक टाइम पे एक ऑपरेंड पे काम करता है, राइट। अगर ठीक है, और बूल वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, बूल वैल्यू को लेता है और बूल वैल्यू में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। बूल वैल्यू को लेता है और बूल वैल्यू में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो समझा देता हूँ क्या हो रहा है इसमें। तो अगर मैंने ऐसा काम किया, अगर मैंने ये लिखा, ठीक है, अब इसके बाद मुझे एक ही आ गया, फॉल्स, ये वो HTML वाला सिस्टम आ गया था उसके कारण, ठीक है। मैंने ये किया, इसका आगे मैंने ये फॉल्स लगा दिया। अभी इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब हो गया इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये ट्रू के इक्वल होता है सब। तो बेसिकली ये काम करता है, जो मेरा बुलियन वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर देता है उसके अपोजिट में। नेगेशन का ये काम होता है, ठीक है। फॉल्स को ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक से अगर मतलब एक स्टेटमेंट आ जाए तो मुझे ब्रैकेट का इस्तेमाल करने की कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब ब्रैकेट इस्तेमाल कर दी, अब इसके अंदर मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, अब 2⁻3 2 लेस देन 3, ये किस पे वैल्यूएट होगा, ट्रू पे, क्योंकि ये सही बात है, ट्रू पे वैल्यूएट होगा। और उसका उसका उसके बाद ये दिखेगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम होता है बेसिकली इसका, उसको उल्टा कर देता है। अब बात आती है इस पे, ये जो ऑपरेटर है एक्सपेक्ट करता है बुलियन वैल्यू, राइट। क्या एक्सपेक्ट करता है, ये काम ही ट्रू फॉल्स पे करता है, ये एक्सपेक्ट ये करता है इसके आगे जो भी होगा वो इवेल्युएट होगा ट्रू या फॉल्स में, राइट। अगर कंडीशन लिखी है एच इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ एक्स स्ट्रिंग ऑफ 4, ठीक है, जो कि ट्रू आएगा वैसे, तो हो गया ट्रू में इवेल्युएट, कोई टेंशन नहीं इसको, उसने इसको ट्रू को फॉल्स में कर दिया। लेकिन अगर ऐसा कुछ लिखा है जो नहीं है, मतलब नहीं नहीं इवेल्युएट हो रहा ट्रू या फॉल्स में, खाली अनडिफाइंड लिखा हुआ है, तो कन्वर्जन हो जाएगा इम्प्लीसिटली, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा मेरे बुलियन के अंदर, तो मेरा वो कन्वर्जन वाली टेबल यहाँ पे दोबारा से काम में आ जाएगी, ठीक है। तो अनडिफाइंड की बुलियन वैल्यू देखेगा फॉल्स, और फिर इस फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, राइट। तो अब ध्यान से सोचो, अगर मैं उसके आगे, उस ऑपरेशन के आगे एक और बार ये लगा दूं तो क्या होगा, राइट। तो इसकी बुलियन वैल्यू कन्वर्ट हो गई अपनी बुलियन वैल्यू के अंदर, ठीक है। फिर उसका अपोजिट हो जाएगा ये, इसको कन्वर्ट लेकिन कर कौन रहा है, इसके आगे लगा ये ऑपरेटर, ये इम्प्लीसिटली इसको कन्वर्ट कर रहा है और फिर उसकी वैल्यू को चेंज कर दे रहा है। फिर मैंने उसके आगे एक और लगा दिया, एक और लगा दिया तो जो चेंज हुई वैल्यू वापस ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट हो गई, फॉल्स ट्रू में हुआ और ट्रू फॉल्स में हो गया वापस, ठीक है। तो अगर मैं 2 लगा दूं ना किसी के आगे, तो मैं उसकी बुलियन वैल्यू चेक कर सकता हूँ कि उसकी ओरिजिनल बुलियन वैल्यू क्या है, ठीक है। 2 लगा के मतलब बेसिकली दोनों एक दूसरे को काट देंगे, लेकिन कन्वर्जन का काम, इम्प्लिसिटली कन्वर्जन वो तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये सेम है बुलियन में कन्वर्ट करने को उस चीज को, ठीक है। तो अगर मैं ये कर दूंगा तो इसकी भी वैल्यू ट्रू ही आएगी, ठीक है। तो ये पूरा भी ट्रू में इवेल्युएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लो, राइट, ठीक है। चलो अब एसोसिएटिविटी क्लियर कर देते हैं, तो उसका क्या मतलब है। अगर मैंने ये लिखा हुआ है वार इज इक्वल टू 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार 8 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब ये 2 तरीकों से कर सकता है वो, इस चीज को 2 तरीकों से वैल्यूएट कर सकते हैं अगर सोचो तो आप लॉजिकली। एक तो ये तरीका है, ठीक है, समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कहना चाह रहा हूँ। और दूसरा है ये तरीका, कैसे लिखें इसको, मुश्किल रहेगी। 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार 8, ठीक है।
इन दो तरीकों से इवेलुएट कर सकते हैं, मतलब या तो राइट से शुरू होगा या वो लेफ्ट से शुरू होगा, राइट। यहाँ पे राइट से शुरू होगा 8, फिर पहले 8 into 7 करेगा, फिर 7 into 6 करेगा, फिर 6 into 5 करेगा, या पहले लेफ्ट से शुरू होगा, या 5 into 6 पहले करेगा, फिर 6 into मतलब फिर जिसके रिजल्ट को 7 से फिर उसको 8 से। डिफरेंस दोनों इस मतलब इस चीज में दोनों में डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, राइट। ये वाला भी सेम वैल्यू देगा, ये भी सेम वैल्यू देगा, लेकिन हर बार ऑब्वियसली हर बार नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी। राइट एसोसिएटिविटी मतलब अगर इस तरीके से मैंने 3-4 बार सेम बेटा का इस्तेमाल कर लिया तो इस तरीके से मतलब एक टाइम पे वो 1 या 2 पे काम करता है ना, राइट। तो इस तरह से उसको जो चुनने हैं वो 2-2 करके वो या तो राइट से चूज करना शुरू करेगा, लेफ्ट से चूज करना शुरू करेगा। तो बस इसका ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी ये बताती है कि वो राइट से चूज करेगा या लेफ्ट से चूज करेगा, और इस पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब डिफरेंस नहीं लगता ज्यादा, बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ठीक है। तो देख लो मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर जो अपने नॉर्मल जो होते हैं वो लेफ्ट वाले होते हैं, मतलब वो पहले 5 into 6 करेंगे, फिर 6 into 7 करेंगे, 7 into 8 करेंगे। और आपने अगर अगर नहीं पता होगा तो भी आपने लेफ्ट का ही सोचा होगा पहले, ठीक है। तो ये था मेरा अब तक का वो, और इस टेबल पे भी नजर मार लेना, कोशिश करना कुछ नहीं समझ में आ रहा तो खुद समझने की कोशिश करो, मतलब एक दो चीजें तो अच्छा रहेगा, नेट पे सर्च करने की कोशिश करो या वो करो, ठीक है। फाइनली कुछ और ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं, मतलब लास्ट कुछ ऑपरेटर्स बचे हैं जो उनकी बात कर लेते हैं। तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कर लिए थे और ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स कर लिए थे। एक बचते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स अब, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर्स बचते हैं, और अपना ये साइन वैल्यू की बात कर लेते हैं, हमारे फटाफट लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आएंगे। वो इससे पहले नहीं बताए थे मैंने, वो उनको बताने के लिए आपको अब मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करूंगा, तो उनका बताना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में जैसे मैंने बताया हुआ है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एक और तरीका बताया हुआ है ना, तो इसको खत्म कर लेते हैं, एफ एन से काम करेंगे 50, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात हो रही है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्लस प्लस या माइनस माइनस दो तरीकों से काम कर सकते हैं, ऐसे या फिर ऐसे, और दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ध्यान से समझना है डिफरेंस क्या है। माइनस माइनस का भी सेम है, प्लस प्लस के लिए भी सेम। पहले केस में क्या हो रहा है, बता ही देता हूँ। पहले केस में क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है कि वो फर्स्ट इंक्रीमेंट हैपेंस, देन इवेल्युएशन ऑफ कोड। सबसे पहले इंक्रीमेंट होता है क्योंकि सबसे पहले प्लस प्लस लगे, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब पहले 51 में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जहाँ पे भी ये पूरा का पूरा यूज हो रहा है वो वहाँ पे उस तरीके से यूज होगा, मतलब अगर सपोज एक पूरी की मतलब ये मेरे अलग एक फंक्शन में काम हो रहा है, मतलब वेरिएबल अगर मैं नए वेरिएबल जीजे इसके अंदर, ठीक है, 5 into ब्रैकेट में प्लस प्लस एफ एन ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 51 में कन्वर्ट होगा, और फिर उस 51 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो जीजे के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा करते हैं, सबसे पहले कन्वर्जन होती है, मतलब इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद मेरा इवेल्यूशन होगा। माइनस माइनस का भी सेम है, अगर माइनस माइनस लगा दूंगा, सबसे पहले 49 में कन्वर्ट होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें पहले वैल्यूएशन होती है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। पहले वैल्यूएशन होती है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, राइट। मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है, डिफरेंस तो इसका लूप में बदलता है, यहाँ पे क्या पता भी ना चले, तो लूप्स में जब बात करेंगे तो बाहर से आ जाएंगे। पहले एफ एन का इस्तेमाल 50 की तरह से होगा, पहले वो 51 मल्टीप्लाई होगा और इवेल्यूशन हो जाएगी पूरी, उसके बाद उसका कन्वर्जन 51 में होगा, ठीक है। उसके बाद 51 में होगा, ठीक है। तो अगर याद हो मैंने पहले इसको दिखाने की कोशिश करी थी, मैंने क्या किया था, कंसोल डॉट लॉग करके जो भी मैंने था एफ एन प्लस प्लस ये कर रहा था, एफ एन प्लस प्लस, ठीक है, राइट।
अगर मैंने ये किया, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे पहले कभी इंक्रीमेंट नहीं इस्तेमाल किया, अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग ये किया तो पहले से तो 51 शो होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, शो 50 शो होगा। लेकिन अगर इसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग F9 करूंगा तो अब क्या शो होगा, अब 51 ही शो होगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या हुआ, 50 का इस्तेमाल हुआ, पहले कोड इवेल्युएट हुआ, पहले 50 प्रिंट हुआ, उसके बाद वो 51 में कन्वर्ट हुआ, और फिर अब Fn की वैल्यू मतलब 51 बन चुकी है। अब Fn को प्रिंट करूंगा तो 51 रहेगा, ठीक है। तो प्रिंट पता नहीं होगा कि नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट डाल दिए हैं, उसको क्लियर करना है। देखता हूँ, ऐसा तो आ ही रहा है, प्रिंट तो जाए एटलीस्ट। टेस्ट पंगे दे रहे हैं, खत्म करते हैं फिर टेस्ट को। कहाँ है ये, यहाँ है ना, इस सारे को फिर मैं कमेंट में डाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब देखते हैं दोबारा से करके। कहाँ है, कहाँ बोलूँ मैं, हो तो गया, खत्म हो तो गया। ऊपर भी कहीं लिखा हुआ है कैस, should be okay now। नेक्स्ट को बोल रहे हैं, कहाँ लाइन कौन सी है, 244। जो अपन ने लिखा है ना वो लिखा भी लास्ट में है, तो सारे ऊपर पहले सारे कोड को वैल्यूएट करके फिर मेरे यहाँ तक पहुंचेगा। तो मैंने वो कमेंट सारे कॉपी किए हुए हैं, ठीक है। आ गया, ठीक है। पहले 50 प्रिंट हुआ, फिर 51 प्रिंट हुआ, ठीक है। इसको पीछे कर दूंगा तो वो दोनों 51 प्रिंट हो जाएगा, 51, ठीक है। पहले इंक्रीमेंट हो गया, उसके बाद वो हो गया। तो ये थे मेरे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की छोटी प्रॉपर्टी थी, तो इसलिए बोलते हैं इसको प्री या पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री या पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। मतलब फंक्शन को वैल्यूएट करने के बाद उसका डिक्रीमेंट वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो ये अब आ गए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स अपने पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा, ये इनके बारे में तो पता ही होगा क्या है ये वो है जो साथ साथ दो काम करते हैं, इंक्रीमेंट वाला ही काम करते हैं। मतलब तो सर ये लिख कर दिखा देता हूँ। इससे ऊपर वेरिएबल है मेरा, अगर मुझे Fn का Fn इज इक्वल टू Fn इंटू 50 करना है, मतलब इंटू 5, टू कर लेता हूँ, इतना क्या करना, मतलब Fn का डबल करना है और फिर बाद में उसको वापस Fn के अंदर स्टोर कर देना है, ठीक है। Fn का डबल किया, वापस उसी वैल्यू को 100 को वापस Fn के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। ये काम करना है मुझे। तो एक तरीके करने का, दूसरा शॉर्ट, मतलब इस तरह के ऑपरेशन के कि कौन सा ऑपरेशन, मतलब कोई भी मेरा वेरिएबल x इज इक्वल टू x, उसके बाद जो मेरा ऑपरेटर आएगा, कोई भी ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर हो, कोई भी ऑपरेटर हो, उसके बाद कोई, मतलब कोई भी नंबर, ठीक है। मतलब अगर x के, मतलब आप किसी वेरिएबल के ऊपर कोई ऑपरेटर लगा रहे हो और फिर उस वैल्यू को वापस उसके अंदर स्टोर करना चाहते हो, तो उसके लिए शॉर्टकट होते हैं, वो ये होता है Fn स्टार इज इक्वल टू, और फिर वो वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो ऊपर नीचे का सेम मतलब है, राइट। Fn के जब वो दोबारा दो बार F लिखने की जरूरत नहीं है, Fn स्टार इज इक्वल टू 2, दोनों सेम उसमें वैल्यूएट होंगे। तो इस तरह से स्टार होता है, वैसे ही सबके लिए होता है, प्लस के लिए होता है हमारे, मतलब, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट में देख लो, और पावर के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, सब प्लस के लिए, माइनस के लिए, ठीक है, सबके लिए होता है। ये बिट वाइज वाला आ गया,
बिट्स के लिए छोड़ दें इनको। उसके लिए अब लॉजिकल ऑपरेटर्स पर आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स मेरे मेन होते हैं एंड और। ठीक है, ये होता है एंड, ये होता है और। एक वो लिखूंगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। इफ 2 is less than 3 and 4 is less than 3, console.log लॉजिकल। ठीक है, तो ये मेरी स्टेटमेंट है। अभी क्या बोल रहा है, अगर दो 3 से कम हो एंड 4 3 से कम हो तो मेरा ये प्रिंट करा दो। ठीक है, तो मेरा ये प्रिंट करा दो। देखते हैं प्रिंट होता है क्या नहीं। प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? 2 तो 3 से कम है लेकिन 4 3 से कम नहीं है, और मैंने यूज किया है एंड मतलब ये और ये, मतलब हिंदी वाला, और ये भी हो और ये भी हो, ये दोनों काम होने चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू होते हैं तभी मेरा ये प्रिंट कराऊँ। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह और का इस्तेमाल करता हूँ, जो ये है डबल ये स्टैंडिंग स्लैशेस, इनके मतलब इसको बोलते हैं और, दोनों को 2 बार यूज करके। इसका मतलब होता है या ये या फिर या ये, मतलब इन दोनों में से कोई एक सही हो तो मेरा ये प्रिंट करा दो। तो पहली बात तो सही है तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकल प्रिंट होगा। ठीक है, इसको गलत होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका फॉल्स आने के लिए दोनों बातें गलत होनी पड़ेगी। जब दोनों बातें गलत होंगी तब ये नहीं प्रिंट कराएगा। ठीक है, राइट। और अगर तुम्हें ऊपर वाले को सही करना है एंड के लिए, और उसका ट्रू देखना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, दोनों बातें सही हो। ठीक है, दोनों बातें सही हो, ये तब प्रिंट कराता है। ठीक है, उसके फटाफट एक हल्की सी टेबल बनाऊंगा, उसी में तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है, मतलब क्या मतलब क्या आउटपुट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मतलब सारे जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 वाले लिख रहा हूँ, उसके कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। तो जब 2 एक्सप्रेशन बनते हैं और उसके बीच में मेरा एंड ऑपरेटर यूज होता है, इसका नाम लिख देता हूँ बगल में ताकि इसको बोलना याद है। ठीक है, 2 एक्सप्रेशन यूज होने हैं, या तो दोनों वो ट्रू या ट्रू में वैल्यूएट होंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, कोमा। लेकिन अगर एक फॉल्स में, पहला फॉल्स में हो गया और दूसरा ट्रू में है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, पहला ट्रू में है, उसके बाद वाला फॉल्स में है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। और अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आना ही है। ठीक है, तब भी फॉल्स आएगा। मतलब 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, राइट। ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स या फॉल्स फॉल्स। इन चारों में से सिर्फ जब दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू वैल्यूएट करेगा, बाकी सब में फॉल्स करेगा, बाकी सब में फॉल्स करेगा। ठीक है, मतलब ये इसको देखना है कि दोनों की दोनों बातें सही। वैसे अब मेरा आता है और। ठीक है, इनको लॉजिकल एंड लॉजिकल और भी बोल देते हैं, तो लॉजिकल और लॉजिकल एंड भी बोल देते हैं। तो अब इसका लिखूं या ना लिखूं, सेम ही होगा, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब ट्रू और ट्रू इवेल्युएट होगा ट्रू पे। इनका कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फॉल्स ट्रू किस पे इवेल्युएट होंगे, वो भी ट्रू पे इवेल्युएट होएगा। ट्रू फॉल्स भी, मतलब पहला ट्रू या दूसरा ट्रू फर्क नहीं पड़ता, वो भी ट्रू पे। फॉल्स फॉल्स लेकिन फॉल्स पे होगा, मतलब और ऑपरेटर 4 में से तीनों पे ट्रू पे जाएगा, बस एक बार फॉल्स होगा, कब, जब दोनों के दोनों फॉल्स हो। ठीक है, मतलब उसको बस एक मिनिमम एक ट्रू देखना है, दोनों आगे तो बढ़िया, वरना एक ट्रू भी काम कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑपरेटर भी चेंज करना है ना। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा
क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब आप अपनी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में एक से ज्यादा वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो जानने से पहले वर्क से और थोड़ा काम कैसे करते हो वो बता देता हूँ, थोड़ा सा एक टेक्निक। काम इसको ऐसा करना होता है, एंड ऑपरेटर देखता है, आता है, पहली वैल्यू देखता है, राइट, पहली वैल्यू देखता है। अगर उसको ट्रू मिल गया तो वो जाता है दूसरी पे, ठीक है। अगर उसको फॉल्स मिल गया तो वो दूसरी पे जाता ही नहीं है, वो दूसरी पे जाता ही नहीं, उसको जाने की क्या जरूरत है। अगर दूसरा फॉल्स हुआ तब भी उसको फॉल्स देना है, दूसरा ट्रू हुआ तभी फॉल्स देना है। अगर उसको पहला फॉल्स मिल गया तो वो सीधा फॉल्स देता है, वो इस वैल्यू पे जाता ही नहीं है, उसको जाना ही नहीं इस वैल्यू पे, ठीक है, राइट। ठीक है, मतलब देखता ही नहीं है इसको, बस वो एग्जिट मार लेता है बाहर, मतलब इस पूरे का फिर वो रिजल्ट देता है अगर पहले पे फॉल्स आ गया तो, ठीक है। ऐसे अब इसकी बात कर लो और की, अगर और को पहले पे फॉल्स आ गया तो वो देखता है दूसरा क्या है, भाई ट्रू होगा तो मैं ट्रू दूंगा, और अगर दूसरा फॉल्स हुआ तो फॉल्स दूंगा। लेकिन अगर उसको पहले पे ट्रू मिल गया, तो अगर पहले पे ट्रू मिल गया तो मैं जो पहले तीनों है वो, मतलब वो तीनों की तीनों ट्रू हो गई। तो अगर पहले पे ट्रू मिल गया उसको तो वो दूसरा देखता ही नहीं है, दूसरा देखता ही नहीं है, वो सीधा ट्रू दे देता है आंसर, ठीक है। अभी क्या बके जा रहा हूँ मैं, देखता नहीं है क्या बोल रहा हूँ मैं। अब उसका देखो रियलिटी में क्या फर्क पड़ सकता है वो दिखाता हूँ। अगर मैंने ऐसा कुछ किया 2 <3 और फिर उसका यूज किया और का, उसके बाद मैंने कर दिया, मेरा जो ऊपर एफ एन पड़ा है ना, इसको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, इसी पे हो रही है ना, हाँ इसी पे हो रही है, ठीक है। हाँ, तो मेरा ऊपर एफ एन पड़ा है, सुधरा उठा के यहाँ पे ले आओ वेरिएबल को, इसको भी हटा दो, ठीक है। हाँ, तो मेरा ऐसा नहीं पड़ा है इफ टू, अब मैंने यहाँ पे एक काम कर दिया, प्लस प्लस एफ एन कर दिया, ठीक है, प्लस प्लस एफ एन कर दिया, और यहाँ पर यहाँ लिख दिया कंसोल डॉट लॉग एफ एन, ठीक है, राइट। इंडिविजुअली बात करूँ तो मेरी ये ट्रू है, ये ट्रू है, और क्योंकि ये नंबर है, चाहे 50 और 51 हो, वो नंबर भी जब इवेल्युएट होगा किस पे इवेल्युएट होगा, ट्रू पे, ठीक है, दोनों ट्रू है, तो ट्रू आना चाहिए। लेकिन अगर ये जो मैंने आपको बताया अभी दोनों की बातें वो नहीं होता तो क्या होता, ये ट्रू आता, ठीक है, यदि दूसरा इस पे जाता, इसका ट्रू तो इवेल्युएट हो जाता, लेकिन जो ऑपरेटर है ये भी काम करता, ठीक है, ये ऑपरेटर है ये काम करता, और ये इसको 50 को 51 में कन्वर्ट कर देता, ठीक है। तो अगर मैं जो कंसोल डॉट लॉग करता हूँ वो क्या था, 51 आता, लेकिन कंसोल डॉट लॉग मतलब लिखने पे 51 नहीं आता, 50 आता है। 50 क्यों आ रहा है भाई, जब मैंने प्लस प्लस ऑपरेटर लगाया है, पढ़ा तो इसको होगा ही, मतलब कोड को पढ़ना और मतलब इवेल्युएट करना सेम ही बात है। अगर मेरा इंटरप्रेटर पहुंचा है यहाँ पे, अगर मेरा जो पीछे का जो काम कर रहा है वो अगर इस कोड तक पहुंचा है तो उसको ऑपरेटर दिखा है, तो इस ऑपरेटर को खाली नहीं छोड़ेगा, मैं किसी और काम के लिए आया हूँ, मुझे ऑपरेटर नहीं देखना, उस ऑपरेटर का काम है, वो तो काम करवाएगा अपना, प्लस करवाएगा। तो उसने प्लस क्यों नहीं करवाया, क्योंकि वो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, और को पहले ही ट्रू मिल गया तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, उसने उसको पढ़ा ही नहीं, तो वो काम प्लस में हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये जो प्लस प्लस लिखा अपना ये फालतू गया, वेस्ट गया, ठीक है। आप सोच रहे हो 50 बना जाए लेकिन वो आया ही नहीं, ठीक है। तो ये काम होता है इसी तरीके से। अगर मैं एंड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और पहली वाली वैल्यू फॉल्स आ गई, 2 को 3 से बड़ा बोल दिया मैंने, आ गया ये, ठीक है, राइट। और कंसोल डॉट लॉग पे इसका होगा ही नहीं, फॉल्स पूरा पूरा फॉल्स प्रिंट कर देगा ना ये। तो ऐसा करता हूँ, इसके आगे डॉट लगा दूँ या तो, चलो देखते हैं, अलग से प्रिंट कर लेते हैं इसमें, इसको खाली छोड़ देते हैं। आप खाली ही छोड़ सकते हो, मतलब कुछ काम नहीं कराना, मैंने अंदर के स्टेटमेंट रन करता हूँ, अलग से प्रिंट करा लेता हूँ। सेम इसमें भी वही काम है। हाँ, मानते हैं कि एंड एंड को दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए, उसको पहला फॉल्स मिल गया तो उसको दूसरे दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी देख तो लेगा, पढ़ने वाला पढ़ तो लेगा, उसको ऊपर से नजर तो मार लेगा, और नजर जब नजर मारेगा तो उसको प्लस प्लस मिल जाएगा, उसको 51 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन नहीं, तो उसको पहले फॉल्स मिल गया है, वो
मतलब इससे तो फर्क पड़ता ही नहीं, ट्रू हो तो भी फॉल्स देना, उसको वो फॉल्स हो तो भी फॉल्स देना है, फर्क तो पड़ता ही नहीं ऑब्वियसली। लेकिन वो उसकी नजर भी नहीं मारता, तो नजर भी नहीं मारता तो वो जो प्लस प्लस का ऑपरेटर है वो काम ही नहीं करेगा और मेरा ये 50 ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात बताना चाह रहा था। ये हो जाता है, मतलब इनका इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब भाई अगर ये बात सही हो तभी मेरा ये प्लस प्लस का ऑपरेटर काम करे, इस तरीके से आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। मतलब इसका दूसरा मतलब इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, मतलब इसको अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहते हो कि अगर ये बात सच हो तो तभी ये काम होए। ठीक है, तो मैंने एक तरीके से इस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दो कंडीशन हो रही है, एक तो ये पूरी दोनों बातें सच हो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये दोनों बातें सच होंगी तो मेरा ये वाला कोड काम करेगा, और अगर ये वाली बात सच होगी तभी ये वाला कोड काम करेगा। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से दो कोड के ऊपर कंडीशन लग रही है। ठीक है, तो ये होता है, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। राइट, अच्छा एक और बात बता देते हैं। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, अगली बार मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और मेनली जो, ठीक है, ये दोनों होते हैं मेन। बाकी जो है बिट वाइज बिट्स बिट्स के लिए होते हैं, पढ़ना है अपने को। और भी होते हैं एडवांस, मतलब इनका काम ये फॉल्स टू जो अब तक बता रहा हूँ ये इसी तरीके से काम करते हैं, तो इनका भी एक बार फटाफट बता दूंगा। ठीक है, अब थोड़ी नई बात बताइए तो इसको एक दिन के लिए मतलब तो एक वीडियो के लिए रहने देते हैं, अगली में